अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक ऐसे 5 पौधे जो कि आप सितंबर के महीने में अपने घर में लगा पाएंगे। ये वो खुशहाल पौधे हैं जो कि आपके घर में खूबसूरती का बाइस बनेंगे। सितंबर और नवंबर के दरमियान मौसम खिजां के लिए पौधे लगाए जाते हैं। एक ऐसा वक्त जब सब पौधों के पत्ते झड़ रहे होते हैं। उस टाइम में कुछ फूल वाले ऐसे पौधे भी हैं जो बाग पर छाए खिजां के मौसम को अपने खूबसूरत रंगों से सजा देते हैं। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है तो बारिशें होना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि ये मौसम पौधों को लगाने के लिए बेहतरीन मौसम बन जाता है। और इन पौधों में साल्विया गर्गी, लंटाना और ब्लैक फूट डेजी भी शामिल हैं। वो पौधे हैं जो कि आप सितंबर के महीने में अपने घर में बआसानी लगा सकते हैं। तो अगर आप भी सितंबर के महीने में अपने घर में पौधे लगाना चाहते हैं, क्योंकि सितंबर के महीने में जो पौधे आप अपने घर में लगाएंगे, ये पौधे खिजां के मौसम में यानी कि नवंबर और दिसंबर, जनवरी, इन 3 माह में आपके घर में अपने खूबसूरत फूल खिलाएंगे। बल्कि इसमें कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो मौसम बहार के अवाइल में ही खूबसूरत खूबसूरत फूलों से भर जाएंगे। तो आप भी अगर अपने घर में खिजां के मौसम में बहार चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसमें जो नंबर 1 पर है वो है खिजां का बाबा। ये पौधा सितंबर के महीने के लिए पसंदीदा पौधा माना जाता है, क्योंकि ये पौधा मौसम गर्मा के आहर और खिजां के शुरू में जबरदस्त खिलता है। इस पौधे का साइज 2 से 3 फीट तक होता है और गर्म आबोहवा, सूरज की तेज रोशनी और खुश्क मिट्टी को पसंद करता है। इस पौधे में सफेद, बनफशी, सुर्ख, गुलाबी, नारंगी और नारंगी समेत छोटे छोटे खूबसूरत फूल खिलते हैं। उसमें खिजां में पौधे लगाने से पौधों के बढ़ते हुए मौसम में तोसी होती है। इससे पौधे की जड़ मजबूत होती है और मौसम सरमा में इनकी बेहतरीन नशोनुमा होती है, जिसकी वजह से मौसम गर्मा में गर्मी और खुश्क-साली को ये पौधा बर्दाश्त करता है और गर्मी के मौसम में ये पौधा बहुत खूबसूरत तरीके से फूल देता है। इस पौधे के पत्ते सब्ज और खुशबूदार होते हैं। ये पौधा हमिंग बर्ड को बहुत पसंद होता है और हमिंग बर्ड को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। इस पौधे की खुशबू इस कदर तेज होती है कि ये हवास को भी तेज कर देती है। ये एक झाड़ीदार पौधा है जो कि जमीन पर बिछा हुआ खूबसूरत मंजर पेश करता है। पौधे को कोई कीड़ा नहीं लगता और ये बीमारी से पाक खुशबूदार पौधा होता है। पौधे की जो पत्ती होती है उसकी लंबाई 5 फीट तक भी बढ़ जाती है। नंबर 2 पर है कॉर्नफ्लावर। मौसम खिजां दरअसल झाड़ीदार पौधे लगाने का बेहतरीन वक्त होता है। इनको मौसम खिजां में लगाया जाता है, यानी कि सितंबर के महीने में। जब आप सितंबर के महीने में इस पौधे को लगाते हैं तो मौसम खिजां में ये बहुत खूबसूरत फूल देता है। सर्दियों में ये पौधा अपनी जड़ मजबूत करता है और मौसम बहार में जबरदस्त खिलता है। हमारे घरों में लगे हुए फ्रूट प्लांट अक्सर फूल तो बेतहाशा आते हैं, मगर उनमें फल नहीं बन पाते। इससे पहले ही वो गिर जाते हैं। और इन फूलों के गिरने की जो वजह होती है, ज्यादा कॉमन रीजन होती है, वो होती है पॉलिनेशन के ना होने का अमल। फल वाले पौधे पर अगर पॉलिनेशन का अमल ना हो तो जो फूल होता है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और ये जो पौधा है ये शहद की मक्खियों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। और अगर इस पौधे को गमले में लगाकर आप अपने फल वाले पौधों के साथ रख देते हैं तो इस पौधे की वजह से आपके फलों वाले पौधे पर पॉलिनेशन का जबरदस्त अमल होगा। तो आपके उस पौधे पे भी जो कि फूल ड्रॉप कर देता था वो भी ड्रॉप नहीं करेगा और बहुत अच्छी तरीके से फल को बना पाएगा। इस पौधे में सफेद, गुलाबी, जामुनी रंग के पतली पंखड़ियों जैसे फूल होते हैं। इसमें 2 किस्म की वैरायटी पाई जाती है, जिसमें सिंगल फूल और डबल फूल की किस्म आती है। और इसमें कुछ फूल नारंगी, सब्ज और मरजान के रंगों में आते हैं। ये फूल शहद की मक्खियां, तितलियां, हमिंग बर्ड को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। इस पौधे को सितंबर के महीने में लगाया जाता है। इस पौधे में बहुत कम कीड़े और बीमारियां पाई जाती हैं। जब आप इसको क्यारियों में लगा देते हैं तो ये बिछे हुए बिस्तर की तरह दिखाई देता है और इंतहाई खूबसूरत लगता है। इस पौधे को मुकम्मल धूप पसंद होती है। आप इस पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां 7 से 8 घंटे की सूरज की धूप इस पर पड़े। इस पौधे को नामियाती मिट्टी पसंद होती है। इस पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ये पौधा खुश्क-साली को बर्दाश्त करता है और इस पौधे को पानी उसी टाइम दिया जाता है जब इसकी मिट्टी हल्की नम होती है। नंबर 3 पर है क्रिसैंथेमम्स। अगर आप अपने बगीचे के लिए एक ऐसा पौधा चाहते हैं जो कि शदीद सर्दी यहाँ तक कि बर्फबारी में भी खिला रहे, तो ये पौधा आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। क्रिसैंथेमम्स, नीज एसर्स, सीडम और
मोंटावाक डेजी जैसे पौधे आप सितंबर के इस महीने में लगा सकते हैं। ये एक जड़ी बूटियों वाला फूलदार पौधा है। इसके फूल पीले, सफेद या सुर्ख रंग के होते हैं। सितंबर के महीने में लगाने के बाद मौसम हिजा में इसके फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। इसके फूलों में जामनी, गुलाबी, आड़ू का रंग, टाइगर टेल इस तरह के खूबसूरत फूल पाए जाते हैं। ये खूबसूरत फूल मौसम हिजा में भी आपके बगीचे को बहार बना देते हैं और अपनी खूबसूरती से आपके घर में रौनक ले आते हैं। इसको आप अपने गमले या क्यारी या जमीन में कहीं भी लगा सकते हैं। नंबर 4 पर है पेंसिस। सितंबर के महीने में जो पौधे लगाए जाते हैं, ये पौधे मौसम हिजा और सर्दी के मौसम में अपनी रौनक दिखाते हैं। तो ये पौधा भी सितंबर के महीने में लगाने का बेहतरीन वक्त है। ये ठंडे मौसम से मोहब्बत करने वाले पौधे होते हैं। उमूमन इस पौधे को झाड़ीदार के तौर पर लगाया जाता है। इस पौधे का कद 15 से 30 सेंटीमीटर यानी कि 6 से 12 इंच तक होता है। दिल की शक्ल के या गोल पत्ते बुनियाद से निकलते हैं और तने से लंबे या बेजी पत्ते उगते हैं। इस पौधे के फूल मखमली होते हैं। इन फूलों के रंग नीले, पीले और सफेद रंग के होते हैं, जो तकरीबन 2.5 से 5 सेंटीमीटर यानी 1 से 2 इंच के होते हैं और इस फूल की पंखुड़ियां 5 होती हैं। ये ठंडी आबो हवा और भरपूर मिट्टी में बेहतरीन तरीके से उगता है। नंबर 5 पर है आराइशी ब्रासिकास। ये पौधा मौसम हिजा में बंद गोभी के पत्तों के जैसे और खूबसूरत फूल के रंग के साथ इंतहाई दिलकश और खूबसूरत लगता है। ये शानदार पौधा रंगीन पत्तों के बड़े गुलाब के लिए उगाया जाता है। इस पौधे में मुख्तलिफ रंग आते हैं, जिसमें गुलाबी, जामनी, सुर्ख। ये पौधा सर्दी का पौधा है और सितंबर के महीने में इस पौधे को लगाया जाता है, क्योंकि ये महीना इस पौधे को लगाने का बेहतरीन वक्त होता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में जैसे जैसे सर्दी ज्यादा होती है, ये 50 से ज्यादा रंग के खूबसूरत फूल देता है। इस पौधे की ऊंचाई 1 से 1.5 फुट तक होती है और ये पौधा 1 से 1.5 फुट तक ही फैला हुआ होता है। इस पौधे को भी 6 से 7 घंटे की मुकम्मल धूप चाहिए होती है। जैसे जैसे सर्दी तेज होती है, इस पौधे के पत्ते भी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसके पत्ते ज्यादा खूबसूरत रंग देते हैं। और नवंबर और दिसंबर की रातों में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इस पौधे के पत्ते बिल्कुल स्याह हो जाते हैं और बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं। ये पौधा मुकम्मल सर्दी का पौधा है और इसको जितनी ज्यादा सर्दी मिलती है, उतना ही ज्यादा ये खूबसूरती के साथ खिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी पौधे से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। घर में लगाए जाने वाले लकी पौधे, जिसका लिंक आपको आई बटन में नजर आ रहा होगा। अगर आप घर में लगाए जाने वाले लकी पौधे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को वॉच कीजिए। घर में कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए, पौधों से मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। और अगर आज की ये वीडियो को पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।